वाह भाई वाह। तो ये देखें एलीट हरियाणा नस्ल की 5 स्टार गऊ 100% है, इसमें कोई जो है शंका या किसी तरह के डाउट की गुंजाइश नहीं है। गऊ जो है वाकई में लाजवाब, चंद्राकार जो सींग हैं, आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो सुर्ख काले रंग की, नथुना जो है वो सुर्ख काले रंग का, और गऊ की जो सुंदरता है वो लाजवाब है। और अडर क्वालिटी आप देखें अति सराहनीय है। और गाय जो है वो वाकई में गऊ की परिभाषा में है, किसी तरह की कोई शरारत नहीं और किसी तरह की कोई वो नहीं। ले आए वापस, ले आए वापस। वाह भाई वाह, अति लाजवाब। ये देखें, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह भाई वाह, आनंद विभोर। इस तरह के दृश्य अत्यंत दुर्लभ है। ये जो गाय हैं जी जी बताएं। काल की ब्यायडी है। हाँ हाँ, बच्चा भीतर है। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह भाई वाह। इसकी जो चौथे ब्याज की बच्चियां थी भाई साहब वो 1.5 महीने की सेल कर दी थी। अच्छा, चौथे ब्याज की बच्चियां 1.5 महीने की सेल कर दी। कोड़ी की जरूरत ना, बखर की ना, कोई आगे बिठाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकाल दे भाई साहब, नाना लगाएं और निकाल लें। 1 दिन की ब्याई हुई है, अंदर जो है नवजात शिशु है, लेकिन फिर भी गऊ जो है किसी तरह का झिंझकने का और इस तरह का वो किसी तरह का नहीं है। ये देखें अडर क्वालिटी जो है। ले जाए ले जाए ले जाए ले जाए ले जाए ले जाए। वाह भाई वाह, इस तरह की गौएं ये सुरक्षित रखने की अत्यंत आवश्यकता है। वाह भाई वाह। ले जाओ अंदर, ले जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखें गांव है मुंडाल, और युवा साथी जो हैं, युवा साथी जो हैं वो एक बार हाथ हिला करके अभिनंदन करेंगे। भोलू भाई हैं गांव मुंडाल से, और इन्हीं के घर आंगन से इसी खूटे से पर्वत जो नंदी है वो गया है। पर्वत की माँ को आप वहाँ पर देख सकते हैं, और पर्वत की माँ जो है वो वहाँ पर है। ये देखें, अभी भी बुजुर्ग अवस्था में है, जीवन की संध्या में आ चुकी है, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता और लेवटी अभी भी जो है वो बेहतरीन। और ये देखें आसमान की तरफ जो गऊ देख रही है ये है पर्वत की माँ रामा गऊ है। और ये देखें एक और उच्च कोटि की, मैं इसे 5 स्टार अगर गऊ कहूँ तो इसमें अतिशोक्ति नहीं है। अडर की जो बनावट है वो अति लाजवाब। आप देखें टिट्स की जो स्पेसिंग आई है, और इसने अभी एक नए बच्चे को जन्म दिया है। तो ले आएँ एक बार, यहाँ पर ले आएँ। और ये देखें नवजात जो बच्चा है, ब्रिड कैरेक्टर्स आप देखें उच्च कोटि के ब्रिड कैरेक्टर्स हैं। गऊ आप देखें उच्च कोटि की गऊ है। तो एक बार एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, तकरीबन उम्र होगी 80, 85, 90 के आसपास, और वो वर्षा ऋतु के समय पौधे लगा रहे थे। तो किसी ने मजाक किया कि बाबा जब तक ये पौधे वृक्ष बनेंगे या फलदार बड़े दरख्त बनेंगे तब तक तो शायद आप अपना जीवन जो है वो पूरा कर चुके होंगे। तो उन्होंने कहा था कि बचपन में हमने जिन फलों के फल खाए थे, जिन वृक्षों के फल खाए थे, जिन दरख्तों के फल खाए थे, वो भी तो शायद हमने नहीं उगाए थे। तो ये एक उदाहरण है कि आपके ऊपर एक नैतिक जिम्मेवारी है कि नस्ल को आप उस कोटि तक ले जाएं। हो सकता है उस स्तर पर जाने के बाद उसका जो दूध है वो भावी पीढ़ियां पिएं, आप न पिएं। लेकिन बीज को सुरक्षित रखने के लिए, बीज को अंकुरित करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए प्रयास आपको अभी से करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में जो है वही प्रयास हमें देखने को मिल रहे हैं। आ जाएं, सामने आए एक बार। गांव है तिहाड़ मलिक से। ये देखें श्रीमान महोदय जी आए हैं, और आप इनके बेटे हैं? अच्छा भाई हैं। तो ये आए हैं, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? मैं दो आगे आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं। आपसे ही 2 शब्द मैं जानना चाहूँगा, बताएं। सबसे पहले तो सभी को राम राम जी, राम राम तो भाई साहब आपको भी जय जय श्री राम। और आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए जी, बताएं। तो भाई साहब हमें गांव में गऊ के वंश को बढ़ाने के लिए एक अच्छे नंदी के तलाश में थे। जी जी। तो हमारे को मंगल भाई साहब ने जी 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 आ जाए। युवा साथी हैं मंगल और श्री राम गुरु जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये दूसरा बछड़ा है जो जिसका मैं साक्षी हूँ यहाँ से ले जाने के लिए। और इनके गांव में मैं पहली बार गया, जब इनके बूढ़े नंदी को देखा ना मैंने, तो वो
हाँ हाँ शुरुआत थी सर्दी की, अक्टूबर की बात थी शायद ये। तो कंबल उड़ा रखा था इन लोगों ने उसको, और ये भाई साहब आगे से बाल्टी लेके आ रहे थे, उसके अंदर चाट था उसमें बाल्टी में, और इन्होंने आके तसड़ा रखा और उस नंदी के आगे रख दिया। वो बछड़े वो अब नंदी है जो सर्विस नहीं दे रहा, बिल्कुल सर्विस देनी बंद कर रखी है, आपस में लड़ के उसकी कुल्ली टूट रही है उस नंदी की। तो 2 साल से देख रहे हैं कि उस नंदी की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और उस समय में 4 नंदी थे इनके गाँव में। तो आज सर्विस देने लायक नहीं रहे, तो ये काफी समय से कह रहे थे कोई अच्छा सा बछड़ा है। तो गोलू भाई से मेरी बात हुई, पीछे में आया था इनके पास, तो उन्होंने इस गाय का आ जाए फादर साहब है, किसका बछड़ा है वो है, और केदार नंदी पाप साइड से वो। अच्छा हाँ। तो मैंने इनको बताया कि भाई ये है, देखिए हमारी नज़र में ये है, आप लेना चाहते हैं तो ले उसी सकते समय ये कह दिया कि भाई आप करवाओ इसकी व्यवस्था। तो फिर बोलू भाई से बात हुई, बोलू भाई ने भी कहा कि भाई पंचायत में तो लठ बाटा है खागड़ा गए, तो मैं पंचायत ने किसी अगर कोई डेरा हो, कोई मंदिर हो जिसके पास गौ हो अच्छी, तो मैंने इनको खुद पर्सनली जिम्मेवारी ली कि भाई ये आदमी है ना ऐसे नहीं है, तो अब आगे इनकी जिम्मेवारी है, इनकी जिम्मेवारी है। तो ये देखें युवा साथी हैं मंगल एक बछड़ा हम और लेके आए थे, वो हमारे पास गाँव गड्डी में है। तो मैं मानता हूँ जी किसी भी गौशाला से, किसी भी डेरे से जहाँ बांध के रखा जाता है नंदी, उससे पंचायती व्यवस्था कहीं बेहतर है। आपको कोई पंचायती नंदी में कमजोर नहीं मिलेगा, कोई जो बछड़ा है कमजोर नहीं मिलेगा। तो ये देखें ये प्रयास हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि शिमनों की व्यवस्था अथाह है, अथाह। आप चाहेंगे साहिवाल के और प्रयास करेंगे तो हरियाणा के आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो नंदी की पूर्ति है वो शायद सिमन नहीं कर सकता है, शायद सिमन नहीं कर सकता है। तो इसी कड़ी में गोहाना के पास है आपका गांव तिहाड़ मलिक, गोहाना के पास है गांव तिहाड़ मलिक, और अभी एक और उच्च कोटि की आप गऊ लेकर के आए हैं। हाँ जी। बताएं उसके बारे में। वो जी झज्जर जिले में मलकपुर गांव से लेके आए सर, मनदीप भाई साहब के पास थी। कितने की लेकर के आए आप? वो 1,75,000 रुपये। 1,75,000 रुपये की। और उसका जो दूध का रिकॉर्ड है वो 2 दांत में है, माफी चाहूंगा, दूसरे ब्यांत में जब थी उस समय 20 किलो कुछ ग्राम जो था, 20 किलो कुछ ग्राम, उसको भी वीडियो जी। और मतलब बहुत लंबी चौड़ी गाय नहीं है वो, एक नॉर्मल सी गाय है बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और अभी भी दूध की क्वालिटी अच्छी है उसकी। और ये उसकी एक बहन और थी, वो उसको भी ले गया है 35,000 में ना, तो वो ज्ञापन है, बछड़ी है, बछड़ी टाइप में। तो ये देख के कि भाई इनकी एक बीज के प्रति इतनी रुचि है, तो इसीलिए मैं इतना वो ले रहा हूँ इसके ऊपर कि ये बछड़ा अच्छी जगह जाए। ठीक है। तो ये देखें ये एक बुल है जो इसी गऊ का बेटा है, इसी गऊ का बेटा है। इसको पास में बंधवाया गया है। पिछले ब्यांत इसने इस बछड़े को जन्म दिया था, और इस बार कल रात्रि को ही कल दिन में ही इसने 1 साल। आयु कितनी है बोलू भाई, एक बार आगे आ जाएं। 1 साल 2 महीने, 1 साल 2 महीने के आसपास इसकी आयु है। और अभी क्योंकि ये देखें, आप खुद देखें, व्यवस्था जो है वो इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा खुला स्पेस नहीं है। खुद खुला रहेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, तो इसका जो शारीरिक जो विकास है वो और ज़्यादा उच्च कोटि का हमें देखने को मिल सकता है। लाइन एक अच्छी लाइन है। आ जाएं, आगे आ जाएं। 2-4 बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। कॉम्पिटिशन राम राम जी जी, और जय जय यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम, सबको राम राम, सबको राम राम। प्रभु श्री राम का नाम की जय जयकार और बारंबार। तो देखें ये जो गऊ है इसके बारे में आप 2 शब्दों में अपने मुख से बखान करके बताएं कि इसकी क्या कुछ लाइन है और क्या कुछ दूध है। हाँ, ये भाई साहब 6ठे ब्यांत में है जी, और ये इसका 5वां ब्यांत का है। हाँ, ये केदार नंदी का है जी, और केदार रामू बुल का है जी। और अब की बार जो बछड़ा दिया है वो है अरनाम बुल का, UPLDB संस्था है। तो आपके अपने पास से सिमन आया था, वो शायद एक AIB में करके गया था शायद। हाँ, तो हरनाम के आपके हरियाणा नस्ल में आपके पास हरनाम के थे और दूसरा हेमंत के थे। आपने हरनाम सजेस्ट किया था कि जो हाइट हुईट है, कदकाठी जो है वो छोटी है उसकी, लेकिन ये उन्होंने जिन्होंने बुल दुआए थे ना, उन्होंने कहा था कि भाई इसकी माँ का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। तो एक बार खोलें गऊ को। तो 5वें ब्यांत का ये बछड़ा है, और इस बार जो है 6ठे ब्यांत में फिर एक बछड़े को जन्म दिया है। बछड़ा जो है वो उस तरफ है, आप देखें।
नस्ल की शुद्धता आप खुद देखें। तो ये लाइन है मातृभाषा को जिस प्रकार से हिंदी है, और हम भारतवासियों की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि मातृभाषा को यहाँ पर बचाएं। अगर हम मातृभाषा को नहीं बचाएंगे तो हम ये आस नहीं कर सकते कि कोई जापान का या कोई उगांडा का या फिर कोई यूरोप का या फिर कोई ब्राज़ील का हिंदी भाषा को बचाएगा। उसी प्रकार से हरियाणा नस्ल की जो गऊ है, ये एक हरियाणा वासियों की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि उस नस्ल को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी अच्छा जो जीन है, अच्छा जो डीएनए है, वो छोड़ करके जाएं। और वो संभव है केवल जब आप उच्च कोटि की इस तरह की हरियाणा नस्लें जो हैं वो उनके नंदियों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये देखें, ये यहाँ पर व्यवस्था है। थोड़ा सा और खुला होता तो और अच्छा देखने को मिलता, लेकिन फिर भी इन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बालू रेत डाल करके और अच्छी व्यवस्था की है, अच्छी व्यवस्था की है। जी ले आएँ, एक बार ले आएँ, एक बार फादर साहब के पास से लेकर के जाएँ। तो ये देखें, पर्वत की जो माँ है वो यहाँ पर है। ये देखें आप, गऊ की जो अडर क्वालिटी है वो अति सराहनीय, अति लाजवाब। तो एक बार मैं दूध उत्पादन क्षमता आपके मुख से जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने खुद अपने आंगन में दूध निकाला है। जी पिछले साल भाई साहब ये जनवरी के महीने में आई थी। अच्छा, ठीक है। और जनवरी के महीने में उस टाइम इसमें 20+ दूध था भाई साहब। जब 20 दिन सूरज भी नहीं लग रहा, एक फुट्टा खड़ी थी। अच्छा, हाँ। ना कोई बाहर बंदे आ कर दी, ना कुछ और भितरे रहा कर दी। तड़के ने 10 तट पार दी भाई साहब, शाम ने 9 तट पार दी। अच्छा, 20+ हुई थी, 21 इसको होया नहीं। 21 इसके हुआ नहीं, इन्होंने देखो सत्यता के साथ बताया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आप चाहते थे कि आप इसके साथ मेला जो है हाँ भाई साहब, दूध उत्पादन क्षमता उसमें दर्ज करवाएं, तो उसमें क्या कुछ जटिलता आई वो बताएं। जब मैं KDF मेले शुरुआत हुई थी भाई साहब, हाँ, तो मेरी भी रुचि हुई। हाँ। गौवा पे भी रखा हाँ। तो रुचि हुई कि भाई मैडम मिल कंपटीशन में लगावांगे। हाँ। उसी कारण यह सेल नहीं करी थी, बहुत बढ़िया सेल हो थी। अच्छा। तो मेला की जो कमेटी थी उन्होंने रूल बनाया कि जिस गांव के पीछे 5वां था। अच्छा, हाँ। आप दिखाओ, हाँ। जिस गाय के पीछे 5वां थन है, हाँ। उनका ये मानना था कि वो गाय HF में क्रॉस है। अच्छा, हाँ। तो भाई साहब मैं उनसे पूछना चाहूँ, इस गाय के ब्रीड, करेक्टर, हाइट, वजन और जो चंद्राकार सींग है, चेहरा है, कितने HF का थोड़ा बहुत तो बताओ। हाँ। तो देखें, जो मेला कमेटियां थी उन्होंने कह दिया कि HF का ब्लड है इसमें। हाँ, HF का ब्लड है। उनका मानना था कि जिसके साइड में 5वां थन है वो तो अपनी इंडिजीनियस ब्रीड है। हाँ। और जिसके पीछे 5वां थन है वो कितने न कितने उसमें HF की मिक्सिंग है। हाँ। तो मैंने भाई साहब उस बात की भी खूब छानबीन करी। तो जो थार की जो कई गायें देखी मैंने उस छानबीन के तहत, थार की कई गायें थी जिनका 8-8, 10-10 पीढ़ी का रिकॉर्ड फार्म का है। हाँ। उन गायों के भी मैंने पीछे 5वें 2 थन देखे। वो 2 थन खूब देखें आप। चांदन फार्म में चले जाएं, सूरतगढ़ में चले जाएं, बिछवाल में चले जाएं, ये तो उनका तो भाई साहब 10-10 पीढ़ी का रिकॉर्ड है। जी। कोई भाई ब्रीडिंग करे है, उस पढ़ की क्रॉस की कोई गाय है, हाँ। अगर वो ब्रीडिंग करे है तो इसका मतलब यो भी गुनाह हो गया। हाँ। मान लो इसकी माँ उदाहरण के तौर पर HF थी, हाँ। या हमने हरियाणा ब्रीड बना ली, तो ये गुनाह कर दिया भाई साहब। कमेटी की नजर में गुनाह न्यू कर दिया कि हमने HF तो जो हरियाणा बना दी। तो देखें, ये उनके विचार थे, लेकिन इस निर्णय से कहीं ना कहीं युवा साथी जो हैं वो कुंठित अवश्य हुए हैं। तो ये देखें, अडर क्वालिटी जो है भाई साहब, ये सुंदरता में माइनस पॉइंट है। जी। मानना है कोई मिल्क ब्यूटी का रिंग लड़ा है, रिंग ड्राई लड़का का लड़ा जी। है, सुंदरता माइनस पॉइंट है। दूध का इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, ये है, एक बार थन को हाथ में पकड़ करके दिखाएं। ये देखें, बस। तो एक अनुमान के तौर पर जी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देखें, ये गऊ है और ये इसी का बछड़ा है इस तरफ, और ठीक 1 साल 2 महीने पहले। तो आपकी जो एक प्रयास था कि इस गाय को ज्ञापन करवाएं, तो आप ही का जो पर्वत था उससे करवाएं। जी, मानना है कि कोई ऐसा बुल तैयार करूं जिसका 10 पीढ़ी का 20+ का रिकॉर्ड हो। हाँ। तो जैसे एक पर्वत था जो ये दुवंशी गौशाला में है, उसकी 3-4 पीढ़ी है, सारी 20 किलो दूध की है। तो मैं उससे इसको ज्ञापन करवाने के लिए वहां पे ले गया था। उस टाइम वो बच्चा था, उससे एक के गऊ ज्ञापन हो पाई थी, तो उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अच्छा। उस कारण ये मिस्टेक रहेगी। फिर ये हरनाम बुल तो प्रेग्नेंट करवाई, हर नाम से प्रेग्नेंट करवाई। तो देखें, बिल्कुल शील स्वभाव की, सुंदर सफ़ेद रंग की एक हरियाणा नस्ल की गऊ है। गल कंबल बिल्कुल सटीक, ब्रिस्केट और हम्प और रंप जो अब तक हमने सीखा है
नस्ल की शुद्धता में कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। और उसी का जो बछड़ा है वो यहाँ पर है। एक बार इसको खोल करके उधर चला करके दिखाएं, 2 चक्कर कटवाएं, कहीं कोई पैर पूर तो टूटा हुआ नहीं है। हाँ दिखाएं एक बार चला करके, कोई पैर में लचक हो या कुछ और हो। तो ये देखें बछड़ा जो है, उधर ही ले जाएं, उधर ही ले जाएं पीछे की तरफ। ये देखें ये देखें हरियाणा नस्ल का अच्छा बछड़ा है। और अभी से जो टेस्टिकल्स हैं वो मजबूत हैं और हैवी टेस्टिकल्स हैं। ले आए आपके पीछे बिल्कुल। जी। तो ये देखें ये बछड़ा है, ठीक है। तो आगे आ जाएं एक बार, जो लेकर के जा रहे हैं आ जाएं। कृष्ण बबुआ भाई हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जब सीमनों की व्यवस्था है तो ये सांडों को क्यों खर्चा पाल रहे हैं ये? बगैर सांड अपने विचार एक बार जरूर रखें। बगैर सांड के तो सिमन भी नहीं है जी। अच्छा उसके लिए तो सिमन बनवाने के लिए सांड ही चाहिए। वाह भाई वाह। तो ये देखें बड़े सुंदर शब्दों में इन्होंने कहा है कि अंत में जो है सांड की अहमियत सांड की है और व्यवस्थाएं भले ही आज आधुनिकरण की अलग अलग हो गई। मजबूरी का साधन है। हाँ मजबूरी का साधन है। सीमन तो नंदी अच्छे नहीं है जी, हाँ हर जगह अवेलेबल है। हाँ इस कारण से आगे आ जाएं, एक एक करके बताएं। हाँ बताएं। सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, हाँ लेकिन फर्स्ट तो नंदी ही है। हाँ। क्योंकि वो हार्मोन फेरामोन्स को डिटेक्ट करता है ना, वो एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी के साथ। हम गए, हमने देखा बलवा डाल रही है, यही गन से भी देख लिया बच्चादानी का मुंह खुला हुआ है, लेकिन गाय एक्चुअल हीट पे नहीं है। नहीं है। तो अभी दूल्हा रिसेंट को छोड़ के चल पड़ेगा। रिसेंट में एक बच्चिया जो थी वो हीट पे हाँ थी जी। और वो लेकर के आए कि गैबिन करवा दें और बुल ने उसको सूंघा और छोड़ करके चला गया। हाँ जी। और वो जो बच्चिया थी वो बार बार हीट के साइन दिखाई थी, पूरे साइन हीट पर थे। फिर डॉक्टर को बुला लिया गया कि बुल अगर नहीं कर रहा है तो डॉक्टर से सीमन रखवा लेते हैं कि इसकी जो बच्चेदानी है वो अभी विकसित नहीं हुई है, छोटी बच्चेदानी है। या तो आप इसको खिलाएं पिलाएं कुछ, या फिर कुछ उन्होंने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिया था कि ये कुछ दिन खिलाएं तब जा करके होगा। तो ये चीज़ जो है जो डॉक्टर ने बताया वो उससे पहले तो सांड नहीं बता दिया जी। जैसे अभी मैंने अब क्या है रिसेंट में पशुओं में एक समस्या चली हुई है, फेक फॉल्स हीट का लो ज्ञापन होने के बाद भी। ज्ञापन होने के बाद भी बाड़वे डालती हैं, बोलती भी है, रंबाती भी है। और नंदी के पास लेके जाओ, अगर खुला नंदी है तो क्रॉस करेगा नहीं, अगर खुला पंचायती झूठा है वो भी क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन आप बंदे के पास लेके चलेगा, क्रॉस कर देगा। डॉक्टर गए जाएंगे तो वो भी क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि 40-45 दिन का नहीं पता चलता कई बार। तो फिर वो मिसकैरेज हो जाता है। कई चुनौतियां फिर उसको अपनी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जी। आ जाएं तो हाँ समाधान हो सकता है। बहुत बढ़िया। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्या कुछ धनराशि आप इनको देना चाहते हैं वीडियो पर ही दे दें। वाह भाई वाह। तो देखो नंदियों की कदर करें, अच्छी जो गऊ हैं, अच्छे जो नंदी हैं वो उनकी। जी 25,000 रुपये। हाँ वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मान सम्मान किया भाई बहुत बढ़िया जी। इसका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक छोटी राशि में हमको बोल इस दीजिए। पुण्य काम मेरे में पास मंगल भाई का फोन आया, मैंने यो कही भाई मेरा बछड़ा खागड़ होना चाहिए, पीछे पाछे कोई बात को नहीं। मखा पहले भी आपने जो दिए किसी आश्रम में दिए, शायद वो केयर नहीं हो पाई, तो इससे और ज़्यादा जो है आदमी संभल करके चलता है जब अगले बछड़े देता है। तो ये देखें, ये जो बछड़ा है, गांव है तिहाड़ मलिक और जिला है आपका सोनीपत और तहसील है आपकी सोनीपति है। सोनीपत लगा लें, गोहाना लगा लें, गोहाना के पास ही पड़ती है। तो वहाँ पर ये युवा नंदी होगा जो भी वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम कोई गाय नहीं रखते और ना हमारे पास कोई जगह है, लेकिन हम आपकी वीडियो देखते हैं और उससे गऊ का जो वो सानिध्य लेकर के उसी से भाव विभोर हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो उन साथियों के लिए देखें, एक गऊ है मुंडाल में और मिल्क वेन दूध उत्पादन क्षमता बड़ी अच्छी है, तो उसी का एक बछड़ा आज जा रहा है तिहाड़ मलिक में। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाओ मोरी पकड़ाएं, ले आओ थोड़ा सा। ये देखें, ये बछड़ा है, चलता हुआ इनका रोड है और यहीं पर इनका फार्म है मुंडाल में। ये देखें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखें, ये चुचकार लिया है और बछड़ा जो है अब इनका जो घर आंगन है वो अब जिला बन चुका है, तहसील भिवानी से जा चुका है। भिवानी से आज दिनांक इतवार के दिन है 23 फरवरी 2025 को। इसका डेट ऑफ बर्थ और बताएं।
इसका भाई साहब 7 या 8 जनवरी जनवरी 2024। 2024। तो एक साल एक आधे महीने का है ये। तो बुल जो है वो यहाँ से आज अपनी विदाई ले रहा है। बहुत बढ़िया। कितना खिलाया इसको? भाई साहब यो इसकी माँ का 4 दिन चुंगा था। हाँ हाँ। यो मारा था थोबे। अच्छा अच्छा। गाँव का जोश ज्यादा था या कल ही मन्या कर दी। हाँ हाँ। तो मैंने इससे ये निप्पल का डाला गिरा था। हाँ हाँ। निप्पल में 3.5 किलो दूध आया करता। एक निप्पल सुबह, एक निप्पल शाम, 3 महीने पे लाया था। बाद में एक टाइम एक निप्पल कर दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 3.5 और 3.5 तकरीबन 7 किलो दूध प्रतिदिन का प्रतिदिन 3 3 महीने पे महीने। लाया भाई साहब। और उसके बाद फिर एक निपल मतलब 3.5 हाँ, फिर 3.5 बाखर पे लगा दिया। बाखर पे लगा दिया। ठीक है। 2 शब्द मैं उनके बारे में भी जानना चाहूंगा जो पर्वत लाइन की जो पीछे गऊ खड़ी है जी। तो पर्वत आपके पास रहा है, कृष्ण भाई हैं बउआ से आपके पास रहा है, क्या कुछ स्वभाव है? बहुत शांत स्वभाव। अच्छा अच्छा। बर्फी इस बार बर्फी अब की बार पर्वत से क्या बने। मेरे पर्वत पास से सिमन की व्यवस्था होते हुए भी मैंने जैसे बुल को चुना था। अच्छा अच्छा अच्छा। बर्फी को क्या बन। ठीक है। तो थार के कौन से सीमन है आपके पास? 21 162 20 842। अच्छा अच्छा। साहिवाल के? साहिवाल की 21 217 21 216। अच्छा अच्छा नूर अच्छा। और बाबर, हरियाणा के? बाबर हेमंत है, हरनाम है। अच्छा अच्छा और अच्छा। एक बुल और भी है उसका 986। 986। तो देखें गऊ और है, ये किस लिए लाए हैं आप? अच्छी गऊ है ये, देखिए मिनी गऊ है, नीचे की तरफ सींग। 14-15 किलो दूध की गाय है। अच्छा 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 और इसके 20 दिन ब्याने के बाकी। अच्छा अच्छा। अभी बचे हुए हैं। ये देखें सुंदर चेहरा और है। दोनों सिंगल है भाई साहब। यह क्वालिटी बहुत कम पावा है। हाँ हाँ। दोनों सींग हिलते हैं। ये दोनों देखें सींग। बड़ी सुंदर गऊ है। कई भैया के फोन आओ भाई साहब के बिना सिंग की देसी गाय हो। वो तो मिलना शायद मुश्किल है क्योंकि प्रकृति पर्यावरण ने या दिया। दोनों काम करेगी भाई साहब 2 in 1। अच्छा 2 in 1। कन्या सिंगा की भी और सिंगा की भी। तो ये देखें रामू बुल की एक बेटी जो है जो यहाँ पर नेत्रहीन है, पैदा हुई तब से आँखों की जो ज्योति है वो इस गऊ में नहीं है। और गऊ जो है लंबी ऊंची गऊ है और अभी ज्ञाबिन है। हाँ भाई साहब। कि कौन से बुल से? ये शक्ति बुल से क्या बिना भाई शक्ति से ही प्रेग्नेंट है। साहब। तीसरी बार। तीसरी बार। दूसरी बार का इसका जो बच्चा था, वो भाई साहब एक्सपायर हो गया। अच्छा अच्छा। और ये तीसरी बार इसका तो इसका दूध उत्पादन क्षमता क्या कुछ रही? इसकी दूध भाई साहब खारकिन दिया 13.5 किलो दूध। अच्छा दूसरा दूध दिया 16-17 किलो। अच्छा। इसका एक थनादा है भाई साहब। उस दौरान भी ने 16-17 किलो दूध दिया था। जी जी जी। तो ये देखें पर्वत की जो माँ है वो यहाँ पर है। अभी कुछ बताएंगे तो वो चीज़ें शायद लोगों की समझ में नहीं आएंगी, तो ब्यात के समय इसको कभी कवर करेंगे, उस समय जो ऑर्डर और थनों की बनावट जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी जी। लेट जाए तो क्या बन कराई भाई साहब। हाँ हाँ। आज भी दूध देवा है। हाँ हाँ। आज भी देखो दूध देवा है बिल्कुल। हाँ हाँ। रुक जा। हाँ हाँ। देखो हाँ हाँ। आज भी दूध देवा है। हाँ, और हाँ। 1 महीना 10 दिन ब्याने बाकी रह रहे भाई। 1 महीना 10 दिन अभी ब्याने के बचे ब्याने के हैं। बाकी जी जी हैं। जी जी। तो थोड़ी सी सेवा और बढ़ाओ। सेवा तो भाई थोड़ी दूध सी है। दे यार, दी जात कटाई अच्छा दूध की वजह से कमजोर हो छोड़न जाता है। लाग रहे हैं इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये देखें इसी की जो माँ है, इसी की माँ मतलब पर्वत की जो माँ है वो यहाँ पर है। पर्वत के जो पिता हैं वो शक्ति हुए। ये जो खुद बेटी है ये रामू की है। रामू की ये जो बेटी है इसकी माँ जो है वो यहाँ पर है। ये देखें अभी भी। पर्वत की नानी अपनी बुड्ढी को जो 13वें लैक्टेशन में है। अच्छा 13वें लैक्टेशन में। ये 13वें देखिए। लैक्टेशन में भाई साहब। हाँ हाँ। और यह 1 महीने की ब्याई होगी। अच्छा 1 महीने की ब्याई हुई हो और गई। नीचे रामू बुल का बछड़ा है। अच्छा रामू बुल का ही इस बार हाँ, ये अपने बछड़ा। रामा की माँ पर्वत की नानी। अच्छा पर्वत की नानी है और उस गऊ की जो है वो माँ है। और एक और देखें आप, ये देखें। भाई साहब अपनी जो बुड्ढी गाय है। हाँ हाँ। ये जो गाय है ये गाय है। हाँ, बर में ब्यात की बछिया है। ये बछिया है जी। बर में ब्यात की। जी। और ये इसका देखो जी। फादर हाँ, है हाँ। शक्ति। हाँ हाँ। जाओ ये देखो शक्ति की बच्ची आ जी। जाओ जाओ। मैं इन दूसरी का हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि ये अपने मालिक ना लगाने देंगे। हाँ देखिए। और ये शक्ति का देखो ये रिजल्ट है। हाँ हाँ ये बर में ब्यात की शक्ति की और अपने रामा की मान लो जी जी जी। एक बार कृष्ण भाई हैं, कृष्ण बउआ हाथ लगा करके दिखाएं। आप तो इसके लिए नए हैं। ये झिंझकती है, चिंजकती है, घूमती है, चक्कर काटती। देखो हाइट में भी ऊंची जा रही है। माँ की हाइट के बराबर माँ से ऊंची अभी चली गई। जी जी जी। तो पिछले ब्यात की है तो 1 साल 1 महीना 2 महीना। ना या 1.5 साल की। अच्छा 1.5 साल के आसपास हो। बुड्ढी गऊ ना अभी अच्छा, अच्छा। 2-3 ब्यात हो गए भाई साहब। जब न्यू हो जाए ना बाखड़ी होगी। हाँ, हाँ। जब क्या बन करवावा। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेट लेट ज्ञापन करवाते हैं ताकि शरीर जो है हाँ, थोड़ी वो फिटनेस कटे से नहीं। रह जाओ। हाँ पूरी जी जब जी। शरीर तक खुलेगी ना जी रामा तक थोड़ी बहुत ऊंची जाओगी। ये हाँ। देखते हैं। देखो अति जी। बाकी अभी कहना एक बार खोलें बचिया। शक्ति लाइन में ठंडा पड़ना। तो ये देखें ये छोटी थी तब भी दिखाई गई थी।
जब कभी भी आना होता है। ये जब गऊ जिस दिन ब्याई उस दिन इन्होंने आमंत्रण दिया था, लेकिन कोई काम था इसलिए नहीं आ पाए। जो बात है वो सुस्पष्ट है। आज आना हुआ तो आप देखें शक्ति की ये बेटी है। इधर इधर बांधे, इधर बांधे, ये देखें। अब हाथ फिराएं एक बार, आ जाएं, अब हाथ फिराएं, ये देखें। नहीं आप लोग हाथ फिराएं, ये तो इनके मान लो। ये तो है जी। हाँ है, ये देखिए। वाह भाई वाह। तो आप देखें ये एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। अगर गऊ जो है स्वभाव से शांत है, लीटर 2 लीटर अगर दूध कम भी आता है तो उसमें आदमी सब्र कर लेता है। बिल्कुल सब्र कर लेता है जी। सबर नहीं थी, वो खुश रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मेरे पास थी फर्स्ट टाइम पर 12-13 लीटर की, हाँ हाँ 2 महीने नहीं उठी थी, पसली तोड़ने वाली थी। अच्छा 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 मतलब उछल का दूध काटा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो लास्ट में क्या करना पड़ा, हाथ जोड़ के देनी देनी पड़ेगी, किसी न पड़ेगी, किसी तो ले जाओ। जी जी। ठंडे का और हर कोई ठंडी लेवल उसकी नीचे बैठे एक बार, नीचे बैठे। 7-8 लीटर की थी उसकी वहाँ, और वो मैंने हाथ 2 उठ साल लगाए। तक। ठंडी का जबरदस्त है भाई साहब। हाँ 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 ये आप मान लीजिए तो मानेंगे वीडियो देखनी है कि हाँ, भाई हम- अपने पास अपनी तो घर की है। हाँ हाँ हाँ। ये अपने पास तो नु मान लो साल भर की थी जब गई थी, हाँ, हाँ। और ये वेक के हफ्ते तक वापस आई है। अच्छा अच्छा एक अच्छा भाई था उसकी माता जी को कैंसर की दिक्कत थी, वो अच्छा गौमूत्र अच्छा। पीने के गोमूत्र लिए पीने ले के गई। लिए लेके गए थे। और अपने पास तो 8-7 दिन हुए हैं। हाँ हाँ 8-7 दिन ही आए हुए हैं। तो ये देखें इनका आंगन है। इसमें वीडियो बनाते हैं उस समय सूर्य जो है वो उस तरफ चले जाते हैं, तो ज़्यादातर जो फ़ोटो हैं वीडियो जो है वो थोड़ी सी उसमें सूर्य की जो परछाई वाला जो सीन है वो रहता है। अन्यथा गऊ जो है इनकी काफ़ी उच्च कोटि की है। ये जो गऊ है ये देखें मात्र 10 कितने दिन बताए, 20 दिन ब्याने के हैं, 20 दिन ब्याने के बाकी हैं। और आप अगर कोई ले जाना चाहता है तो दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो कीमत बताएं। इसकी कीमत भाई साहब 90,000। 90,000 रुपये इन्होंने मांगी है। तो देखें गऊ जो है वो वाकई में काफ़ी सौम्य, हम्प जो है वो काफ़ी अच्छा और अच्छी हाइट है। हालांकि उसकी तुलना में हाइट थोड़ी सी इसकी कम है, लेकिन गऊ अच्छी है देखें। और अगर अडर को मैं पास से दिखाऊं तो ये देखें, ये शुरू है भाई साहब। हाँ हाँ बहुत खुली। बढ़िया बना है, देखियोड़ी है भाई साहब। अच्छा देखिए हुई है। चौथा ब्यात में ब्याह होगी। अच्छा अच्छा पिछले ब्यात में 13.5 किलो 14 किलो।